प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय। छठ का पर्व केवल व्रत ही नहीं है, एक कठिन तपस्या है। तपस्या इसलिए है क्योंकि ये व्रत सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं, 4 दिनों का होता है। इसमें पहला दिन नहाए खाए से शुरू होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन शाम को अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चतुर्थ दिन उदयमान सूर्य को जल दे करके, अर्घ दे करके और तब जा करके इस व्रत में पारण किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं चाहे पुरुष, बहुत ही पवित्रता का पालन करना पड़ता है उनको। और जितने इन लोग पवित्रता का व्रत करने के कारण ही उन्हें पर्वतनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि दूसरे दिन को कहते क्या है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन को खरना कहते हैं। खरना के दिन क्या होता है, पूरा दिन उपवास रखना है। उपवास रख करके मिट्टी का चूल्हा बना करके और रसियाव बनाना है। रसियाव मतलब जो गुड़ होता है, गुड़ को पेर करके उसमें से रस निकाल करके उस रस में चावल डाल करके जो बनाया जाता है उसे रसियाव कहते हैं। और चूंकि वो उपलब्ध नहीं होता कई जगह, तो इसलिए गुड़ डाल करके भी बनाया जाता है। चीनी तो बिल्कुल ही प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो गुड़ और चावल डाल करके, कई जगहों पे दूध भी डाला जाता है, डाल करके ये खीर बनाया जाता है, रसियाव बनाया जाता है और उसके साथ घी डाल करके रोटी बनाई जाती है। पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद से जो व्रत करने वाली महिलाएं होती है वो पहले स्वयं ग्रहण करती हैं। तो जो चूल्हा बनता है वो मिट्टी का चूल्हा बनेगा। जो लकड़ी लगेगी वो आम की लकड़ी लगेगी, किसी भी और पेड़ पौधे का लकड़ी प्रयोग में नहीं लाया जाता है। खरना के दिन नया चूल्हा होगा, मिट्टी का चूल्हा होगा, उसमें आम की लकड़ी से खीर बनाया जाता है और खीर बना करके उसको ग्रहण किया जाता है। कहने का मतलब ये जो खरना का जो दिन है वो शुद्धता का दिन है। किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो चूल्हे का हो, चाहे वो बर्तन का हो और चाहे वो सामग्री का हो। किसी भी मामले में अशुद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता है। खरना का विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है छठ में। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। पहले दिन हमने घर शुद्ध किया, फिर स्नान करके और तब खाना पीना बनाए, इसलिए वो नहाए खाए हो गया। उसको कंटिन्यू रखते हुए फर्दर हमने कुछ क्लीनिंग की और शुद्धिकरण किया और अन्न जल जितने हैं उनका हमने शुद्धिकरण किया और इसीलिए उसको खरना कहते हैं। खरना का शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण होता है। यहाँ पर अपने आप को हम अगले दिन के लिए परम शुद्धि की तरफ ले जा रहे हैं। वो परम शुद्धि तन की भी होती है, वो परम शुद्धि मन की भी होती है। और खरना के दिन रात के समय में जो भोजन ग्रहण किया जाता है, जो प्रसाद लिया जाता है, उस प्रसाद के बाद व्रती जो है 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। चूंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना है, इसलिए खरना के दिन जो पकवान, जो भी भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसको बना करके सबसे पहले भोग लगाया जाता है, फिर उसको व्रती ग्रहण करती हैं और उसके बाद ही घर के बाकी लोग प्रसाद के रूप में उसे लेते हैं। खरना के दिन बनाया जाने वाला जो खीर है वो चूल्हे पर ही बनाया जाएगा। शुद्ध चूल्हा होना चाहिए, पहले प्रयोग में न लाया गया हो। अगर पहले प्रयोग में लाया गया हो तो उसको धो पोंछ करके बनाना है। आम की लकड़ी का ही प्रयोग करना है, दूसरे किसी भी पेड़ की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है। अब कुछ जगहों पे जो खरना का जो प्रसाद बनाया जाता है उसकी विधि इस प्रकार होती है कि आपने नए चूल्हे ले लिए, आम की लकड़ी ले लिए, उसके बाद से क्या करते हैं, चावल को जल में भिगो देते हैं और उसके बाद से मिट्टी का जो चूल्हा है उस पर बर्तन रख देते हैं। बर्तन रखने के बाद से उसमें खीर बनाना है। ध्यान रहे स्टील के बर्तन को हम अवॉइड करते हैं, हो सके तो मिट्टी का बर्तन और नहीं तो पीतल के बर्तन में बनाया जाए तो अच्छा रहेगा।
बर्तन में दूध भी डाला जाएगा, बर्तन में चावल भी डाला जाएगा, हल्की आंच पर उसे पकाया जाएगा। तब तक पकाया जाएगा जब तक वो अच्छी तरीके से पक न जाए और दूध गाढ़ा ना हो जाए। जब दूध गाढ़ा होने लगता है तो उसमें गुड़ डालिए, ड्राई फ्रूट्स डालिए, सारी सामग्री मिला करके पूरा मिला दिया जाए और तब उसको उतारा जाए। खरना के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति उसी प्रसाद को ग्रहण करता है और जब व्रत करने वाले लोग प्रसाद को ग्रहण कर रहे होते हैं उस समय घर में शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ऐसा माना जाता है कि शोर करने के बाद से व्रती जो है खाना बंद कर देती है। इसलिए आप अपने घर में अगर कोई व्रती है, कोई व्रत कर रहे हैं, तो कम से कम जिस समय में वो खाना पीना खा रही हैं उस समय टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए और जो लोग अवेलेबल हैं उनको कहिए थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट तक शांति बनाए रखें। और शांति बनाए रखने के बाद से उस प्रसाद को व्रत करने वाले ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात घर के बाकी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस खरना के प्रसाद का महत्व ये है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे तक न सिर्फ अन्न का बल्कि जल का त्याग करना है। निर्जला रह करके इस व्रत को किया जाता है। इसलिए इस खरना में शुद्धिकरण का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठी मैया सब पर कृपा बरसाती रहें और सबको ऐसी क्षमता दें कि 36 घंटे तक वो इस कठिन तपस्या को, इस व्रत को बिना जल से कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।